डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है कभी क्लासेस 58 परिवार के अंदर। इससे पहले मैंने मिशन मेरिट के अंदर प्रश्न उत्तर के सामाजिक विज्ञान के बहुत सारे पार्ट अपलोड किए हैं। उन पार्ट्स को नहीं देखा तो मिशन मेरिट के नाम से कक्षा 10 मिशन मेरिट के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें जाकर के देख लें। और आज हम जो इसमें कक्षा 10 के अंदर जो सड़क सुरक्षा से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनसे संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो बहुत ही वीडियो को लास्ट तक देखें और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट सिद्ध होने वाला है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटनाओं से बचने के कोई 3 उपाय बताना है। तो पहला है, हमेशा सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करना। जो भी यातायात के नियम है उन सारे नियमों की आपको जानकारी होनी चाहिए। उन नियमों का आपको क्या करना है, पालन करना। एक पॉइंट तो ये हमेशा कॉमन ही होता है, ये सड़क से संबंधित बात है, तो आपको याद रखना, हमेशा सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करना। दूसरा है, सड़क पर गाड़ी कभी भी नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का नशा करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। कार चलाते समय सीट बेल्ट लगानी चाहिए तथा 2 पहिया यानी स्वचालित वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन दूसरा है, सड़क सुरक्षा के प्रति हमारे कोई 3 कर्तव्य, यानी आपके भी क्या कर्तव्य बनते हैं, हम सबके कर्तव्य बनते हैं, तो उसमें से 3 कर्तव्य आपको लिखना है। तो सड़क पर कोई दुर्घटना होने पर हमें घायलों की मदद करनी, न कि तमाशबीन होकर खड़े रहना चाहिए या उनके वीडियो या फ़ोटो खींचने चाहिए। सबसे पहले तुरंत उसकी घायलों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए। हमें यातायात के नियमों और कानूनों का पालन करना चाहिए, जो भी नियम और कानून, क्योंकि देखो सारी व्यवस्था हमारे ऊपर, जैसे कोई भी सरकार कानून बनाती है लेकिन उसका पालन करना जनता का दायित्व है और हम ही उसका क्या करेंगे, उल्लंघन करेंगे, फिर उसका पालन कौन करेगा। दूसरों को भी इसके बारे में प्रोत्साहित करना चाहिए, खुद भी पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। हमें सड़क सुरक्षा संबंधित चिन्हों का पूरा ध्यान रखना चाहिए तथा दूसरों को भी अवगत कराना चाहिए। आप सड़क पर जाते हो, राजमार्ग कई जगह आपको कहीं पर आपको अगर टर्न लेना है तो उस टाइप के बहुत सारे सड़क पर संकेतक मिलते हैं, उन सब का पता आपको होना चाहिए, जो आपके बुक्स के पीछे भी दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है जो क्वेश्चन है वो, ऐसी कोई 3 बातों का उल्लेख कीजिए जो हमें गाड़ी चलाते समय नहीं करनी चाहिए। ऐसी कोई 3 बातों का आपको उल्लेख करना है, 3 बातों जो हमें गाड़ी चलाते समय उन्हें नहीं करना चाहिए। तो पहला तो हमारा काम है, हमें कभी भी नशा करके या शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी प्रकार का नशा करेंगे तो हमारा जो नियंत्रण खुद हमारे शरीर पर ही हमारा नियंत्रण नहीं होगा, तो हम गाड़ी को नियंत्रित कैसे रख पाएंगे। तो हम हो सकता है किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएं या किसी को दुर्घटना का शिकार बना दें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करना, बहुत सारे, ये वर्तमान सबसे बड़ी समस्या ये, क्योंकि इससे हमारा ध्यान डाइवर्ट होता है और ध्यान डाइवर्ट जैसे कहा भी जाता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वैसी बात इसमें हो जाती है। तीसरा है, गाड़ी चलाते समय हमें दूसरी और ध्यान बटाने वाली चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, यानी हमें जो सड़क है उसके आगे पीछे और साइड की तरफ से जो भी जहाँ हमारा ध्यान होना चाहिए गाड़ी चलाने वहाँ ध्यान रखना है, बाकी ध्यान बटाने वाले चीज़ों की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा होता ही कि हम क्या होता है, या तो हम दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं या किसी और को दुर्घटना का शिकार बना देते हैं। नेक्स्ट है, लोगों को सड़क सुरक्षा से संबंधित किन उपकरणों की जानकारी होनी चाहिए, यानी वो पार्ट्स है जिनकी हमें क्या होनी चाहिए। तो लोगों को सड़क सुरक्षा से संबंधित उपकरण जैसे हेलमेट, अगर आप दोपहिया वाहन चलाते हैं आपको हेलमेट, इसके अलावा अगर आप 3 व्हीलर या 4 व्हीलर चढ़ाते हो तो वो आपको सीट बेल्ट। ऐसे ही गाड़ी की स्पीड नापने की मशीन जो आगे मीटर रहता है उस मीटर के ऊपर हमेशा ध्यान, ताकि हमारी गाड़ी जो हमारी नियंत्रित गति के अंदर ही हमें चलानी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। श्वास द्वारा शराब की मात्रा की जांच कराने वाली मशीन, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि अगर कोई व्यक्ति नशे थे उसको पता चल सके। रेड स्पीड कैमरा भी होना चाहिए, ताकि क्या हो, अगर गाड़ी की गति अधिक हो जाए, खतरे से ऊपर हो जाए, तब क्या हो, वो कैमरा हमें क्या करे, सूचित करे। रिफ्लेक्टर और इंसेप्टर के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि रात्रि को अगर हम चलते हैं
तो उसके ऊपर उससे जानकारी हमें प्राप्त हो, और आगे अगर कोई वाहन चल रहा है तो हमें इसकी जानकारी हुई तो हमें पता चल सकेगा कि आगे जो चमकीली चीज़ चमक रही है वो क्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कोहरे में, जो बहुत ही सर्दियों में पड़ता है, गाड़ी चलाते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कोहरे में हमेशा धीमी गति से गाड़ी चलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो कोहरे के अंदर हमारी जो दृष्टि रेखा है यानी दृष्टि वो दिखना कम हो जाता है, दृष्टि की जो दूरी है वो कम हो जाती है, यानी ज़्यादा दूरी तक साफ नहीं दे। इस कारण क्या होना चाहिए, हम गाड़ी को धीमी स्पीड से चलाना चाहिए ताकि समय के अनुसार उसको नियंत्रित कर पाए। वाहनों के बीच में सुरक्षित दूरी, ताकि क्या हो, देखो कोहरे के अंदर अधिकतर समस्या यही आती है कि अगर गाड़ी की नियंत्रित यानी गति एक तो ज़्यादा होती है और निश्चित दूरी नहीं होती, तो आगे चलने वाली गाड़ी अगर किसी वजह से वो ब्रेक लगा दे तो बाकी पीछे चलने वाली सारी गाड़ियां एक दूसरे से टकरा जाती है। तो इस कारण क्या करना चाहिए, हमें निश्चित से सुरक्षित उसके बीच में दूरी बनाकर चलना चाहिए ताकि कोई भी आकस्मिक स्थिति में हम अपने वाहन को नियंत्रित कर सकें। अगला है, अपने वाहन की हेडलाइट को ऑन और लो बीम पर मोड पर रखनी चाहिए, यानी हेडलाइट चालू तो रखनी चाहिए लेकिन लो बीम, ताकि क्या हो, आगे सामने आने वाले व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़े, है ना। इससे क्या हो, उसको दिखे सही तरीके से। आजकल वर्तमान में यही सबसे बड़ी, चाहे कोहरा हो बिना कोहरा, लोग जो लाइट तो हेडलाइट ऑन तो रहती है लेकिन फुल बीम पर रखते हैं, जिससे क्या आगे जैसे दोपहिया, विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों के जो आंखों के ऊपर वो लाइट गिरती है और उससे उनको दिखता नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानसून के समय में सड़क सुरक्षा हेतु सुझाव दीजिए। जो भी मानसून आने ही वाला है तो उससे संबंधित क्या है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी मानसून का मौसम आने वाला, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हमेशा देखो क्वेश्चन समसामयिक ही पूछे जाते हैं। तो मानसून में देखें तो पहला है, सड़कों व गलियों में पानी के विकास की नहीं है या निकास है, ये गलत प्रिंट हुआ है। पानी के निकास की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। विद्युत के तारों को विद्युत कुचालक वस्तु से ढका जाना चाहिए ताकि क्या हो, बारिश के मौसम के अंदर उसका क्या हो, जमीन के अंदर अर्थ बन कर के वो करंट न फैल जाए। सड़कों पर गड्ढों की मानसून से पूर्व मरम्मत करनी चाहिए ताकि क्या हो, इस बारिश के समय में वो गड्ढे किसी दुर्घटना के शिकार नहीं बन जाए, क्योंकि ऊपर पानी बढ़ जाता है तो अंदर गड्ढे क्या होते वो दिखते नहीं, इस कारण दुर्घटनाएं घट जाती है। सड़कों पर सही स्थानों पर गति अवरोध लगाने चाहिए ताकि नियंत्रित गति में ही लोग वाहन चलाएं और जिससे जो फिसलने की समस्या होती है वो नहीं हो। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, शहरों में वाहनों से ईंधन की खपत में बचत करने के उपाय बताइए। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अधिकतर प्रदूषण है वो इसी कारण फैल रहा है। वर्तमान में जैसे देखो लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के कारण काफ़ी वातावरण साफ हो गया था और इस प्रदूषण की समस्या, लेकिन वर्तमान में वापस जैसे अनलॉक हुआ वैसे ही प्रदूषण की वापस बढ़ रही। और वर्तमान समय दूसरा तथ्य यह भी है कि अभी जो इन ईंधन की जो कीमतें वो भी आसमान को छूने लगी। इस दोनों तरफ से, एक तरफ बचत और दूसरी तरफ जो प्रदूषण, दोनों ही रोकने में ये उपाय कारगर हमें किए जाने चाहिए। तो सार्वजनिक वाहनों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए ताकि क्या हो, सार्वजनिक वाहनों का अधिक से अधिक हम प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा कि ईंधन की बचत होगी। जब एक सार्वजनिक वाहन के अंदर मान लीजिए 30 व्यक्ति सफ़र कर सकते हैं, अगर वो 30 लोग अपने पर्सनल यानी व्यक्तिगत वाहन लेकर जाएंगे तो उससे प्रदूषण 30 गुना अधिक होगा। लाल बत्ती पर इंजन बंद कर देना चाहिए, यानी वहाँ पर जब आप जा रहे हो सिग्नल आता है, वहाँ पर अगर रेड बत्ती यानी आपको रुकने के लिए कहा गया तो वहाँ अपना इंजन बंद कर दीजिए और जब ग्रीन कलर हो तभी आपको क्या करना चाहिए, इंजन चालू करके चलना चाहिए। उस ग्रीन कलर से पहले ही आपको समय दिया जाता है 10 सेकंड का, जो भी उस समय आप वाहन को ऑन कर लें। गाड़ी की उचित देखभाल की जानी चाहिए ताकि क्या हो, ईंधन की खपत कम से कम हो। सीएनजी वाहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि सीएनजी वाहन ये क्या करते हैं, ये प्रदूषण कम किया करते हैं। उपनगरीय रेल और मेट्रो का अधिक प्रयोग करना चाहिए ताकि व्यक्तिगत वाहनों का उपयोग कम हो और इससे प्रदूषण यानी ईंधन की बचत हो। क्योंकि जो सार्वजनिक जो रेल है या मेट्रो वो तो चलेगी, उसमें जो ईंधन खत्म होना वो तो खपत होगा ही, तो इस कारण आप उनका अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो बाकी खपत में क्या होगी, कमी। अगला क्वेश्चन है, यदि आप शहर में पैदल जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी जैसे आप वाहन पर हैं तो भी और पैदल है तो सब तरीके से आपको यातायात का नियमों का पालन करना। तो उसके लिए कौन से नियम है,
पैदल चलते समय हमें सड़क पर चल कर के फुटपाथ पर चलना, यानी सड़क पर नहीं चलना चाहिए, उसकी जगह जो फुटपाथ होता ही है पैदल वालों के लिए, उस पर चलना चाहिए। तथा सड़क को हमेशा जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है, जो उस पर सफ़ेद कलर की आड़ी धारियाँ होती है, वहीं से ही सड़क पार करनी चाहिए। जब जहाँ मन आ जाए वहाँ से सड़क पार नहीं करनी चाहिए। सड़क पार करते समय लाइटों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि क्या हो, लाइट जैसे ग्रीन लाइट है उस ओर से वाहन आएंगे, तो जब आप करें तो जब रेड लाइट हो तभी उसी समय आप सड़क को पार करें। अगला क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो सड़क पर पैदल व किसी वाहन से यात्रा करते समय दुर्घटना के अवसरों में कमी लाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने कई नीतियां, नियम, संकेत और प्रतीक बनाए। इन नीतियों एवं नियमों का पालन करके सड़क पर यात्रा करना ही क्या कहलाता है? सड़क सुरक्षा कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति पहली बार सड़क पर वाहन चलाने जा रहा है, कौन सी बार? पहली बार, तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति पहली बार सड़क पर वाहन चलाने जा रहा है तो उससे पहले सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों, नियमों, संकेतों और प्रतीकों की जानकारी प्राप्त करने लेनी चाहिए तथा उसके पास उसका लाइसेंस भी होना चाहिए। सड़क पर चलाने के लिए लाइसेंस उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो व्यक्ति क्या हो, वाहन को चलाने में पारंगत हो, उसे यातायात के नियमों की क्या हो, जानकारी हो। अगला क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना के सामान्य कारण बताइए। तो क्या कारण? ये मुख्यतः बहुत तेज़ गति से वाहन चलाना। तो इसका कारण क्या? बहुत ही तेज़ गति से, जो एक लिमिट होती है उससे ज़्यादा गति से वाहन चलाने से क्या, वाहन फिर नियंत्रित नहीं हो पाता और दुर्घटना का व्यक्ति शिकार हो जाता है। एक नशे में गाड़ी चलाने पर भी व्यक्ति गाड़ी के ऊपर अपना कंट्रोल खो बैठता है। नेक्स्ट, ड्राइवर का ध्यान बढ़ाने वाली चीज़ों के कारण भी दुर्घटना होती। तो ये पहले भी हमने पढ़ा कि इस कारण ड्राइवर को हमेशा अपने जो लेन है उसके ऊपर ही ध्यान रखना चाहिए, बाकी जो ध्यान बटाने वाली चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। और लाल बत्ती को नांगना, क्योंकि जब हम लाल बत्ती को जाएंगे तो आगे दूसरी तरफ से जहाँ हरी बत्ती उस ओर से वाहन आएंगे, तो ये भी दुर्घटना का कारण बनता है। इसके अलावा सीट बेल्ट और हेलमेट जैसे सुरक्षा साधनों के भी अपेक्षा करना, तो ये भी क्या होता है, इनको भी पहनना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना न हो। लेन ड्राइविंग का पालन नहीं करना, किसी भी लाइन में हम चलते सड़क पर चलते समय हमें अपनी लेन के अंदर जो लेन होती है अलग अलग, उसे अपनी लेन में ही चलना चाहिए। गलत तरीके से ओवरटेक करना, ये भी दुर्घटना का कारण बनता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुरक्षित साइकिल चलाने हेतु भी कोई 3 सुझाव देना। वैसे आप तो साइकिल चलाते अभी वर्तमान में कम हो गया, लेकिन फिर भी जैसे विद्यार्थी होते बाजार के अंदर कहीं भी चलाते हैं, तो उसके लिए भी आपको इन नियमों का पालन जरूरी है। सुरक्षित साइकिल, तो साइकिल को सुचारू स्थिति में रखना, यानी उसकी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से होनी चाहिए, जैसे उसके ब्रेक सही होने चाहिए, टायर, हवा आदि में दबाव वगैरह सही होना चाहिए, उसमें घंटे होने चाहिए ताकि चेतावनी, उसके लाइट, चैन आदि की जांच आपको समयानुसार करनी चाहिए। उन्हें व्यवस्थित, उनको ठीक तरीके से उनके मरम्मत आदि करके उनको रखना, यानी उनका रखरखाव अच्छी तरीके से आपको करना चाहिए। सड़क पर पहली बार वाहन चलाने के लिए जाने वाले को क्या जानकारी लेनी चाहिए? उसके लिए क्या जानकारी? कोई व्यक्ति जो पहली बार सड़क पर वाहन चलाने के लिए जा रहा हो तो उससे पहले सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों, नियमों और संकेतों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि क्या हो, सड़क पर दुर्घटना के अवसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सड़क पर पैदल या किसी वाहन से यात्रा करते समय दुर्घटना के अवसरों में कमी लाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जो नीतियाँ, नियम, संकेत बनाए, उनका क्या करना, आपको पालन। यही है वो जो हमें आगे भी आया, वही क्वेश्चन यहाँ वापस रिपीट हुआ है। तो ये भी जो अगला क्वेश्चन है, ये कोहरे में गाड़ी चलाते समय सावधानियाँ क्या भी, ये भी क्वेश्चन हम देख चुके। तो बाकी 4 क्वेश्चन जो हमें वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। तो ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।